स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं एक यूथ कंपटीशन बुक का सॉल्यूशन जो कि बेहद ही आपके लिए बहुत यूजफुल है। एसएससी का यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। मार्केट में इसका रिव्यू सबसे अलग ही टाइप से है और अभी न्यू बुक आई हुई है, तो मैं उस बुक को एक बार दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, इस बुक का मैं सॉल्यूशंस आज से शुरुआत करने जा रहा हूं और पूरा बुक का सॉल्यूशंस कराऊंगा एक अलग ही ट्रेडिशनल मेथड से और एक रिवॉल्यूशनरी मेथड जो कि बिल्कुल ही सबसे अलग होगा और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो बने रहो मेरे साथ और हम लोग देखेंगे बड़े बड़े क्वेश्चंस को, यानी कि चाहे वो टीयर 1 का हो चाहे वो टीयर 2 का हो, उस क्वेश्चंस को हम लोग रिवॉल्यूशनरी मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़े बड़े क्वेश्चनों में रिवॉल्यूशनरी मेथड कैसे लगा सकते हैं, इस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो इस बुक का जो पहला चैप्टर आप लोगों के सामने है वो है अलजेब्रा। अलजेब्रा क्या है, टाइप वाइज करके दिया गया है। इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें चैप्टर वाइज और प्रत्येक चैप्टर वाइज का टाइप वाइज करके क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आते हैं हम लोग इसके पहला नंबर चैप्टर पे। पहला नंबर चैप्टर जो दिया गया आपका अलजेब्रा का वो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन, जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो चलते हम लोग कोशिश करेंगे एक अलग तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। इस क्वेश्चंस को हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो वो मेथड बेसिक का मेथड है। बेसिक मेथड मैं आप लोगों को नहीं बताने वाला हूं। यदि आप चाहते हो कि अलजेब्रा का बेसिक अगर लेना चाहते हो तो कमेंट में लिखो कि इसकी थ्योरी हम लोगों को चाहिए। सबसे पहले मैं थ्योरी पढ़ाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद उस थ्योरी को आप लोग देखोगे तभी इस बुक पे आओगे। लेकिन फिलहाल जिसको प्रॉब्लम थोड़ा सा हो रही हो, उसे लगता हो नहीं मेरा थ्योरी बेस्ड है, तो आप हमारे इस सॉल्यूशंस में आ सकते हो और जो टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं वो इस सॉल्यूशंस को आराम से बेहतर तरीके से कर सकते हो। आते हैं हम लोग, चलते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चंस पे। पहला नंबर जो क्वेश्चंस दिया हुआ है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। देखो, फिर भी मैं एक बार क्वेश्चंस को लिख देता हूँ। पहला नंबर जो क्वेश्चंस है, x + 16/x = 8। x + 16/x = 8। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है x² + 32/x² = व्हाट। ये क्वेश्चन है, तो इसको बेसिक से आप लोग कर लोगे। उम्मीद करता हूँ बेसिक से तो पूरा दुनिया कर रहा है यार, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो। ऑप्शन भी मैं एक बार लिख देता हूँ, दिख रहा है फिर भी, 24, 16, 20 और 18। देखो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को एक ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करोगे, तो वैल्यू पुटिंग मेथड है। वैल्यू पुटिंग मेथड में क्या करोगे, आप ऐसा मान रखो, यानी 1 2 3 4 ऐसा मान रखो ताकि ये इसको कटा करके एक पूर्ण मान दे, यानी कि पॉइंट में आपको नहीं लेना। यदि पॉइंट वो आता है या लगभग मान आता है तो उस समय वैल्यू पुट बिल्कुल भी नहीं करोगे, तो थोड़ा सा दिक्कतें आ जाएगी अगर लगभग मान लोगे। तो सोचो अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 + 16 = 17 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन को सेटिस्फाइड करेगा? 1 तो नहीं करेगा। 2 भी मैं रखने की कोशिश करता हूँ, 16/2 ये 8 + 2 10 बन जाएगा, ये भी नहीं सेटिस्फाइड करेगा। 3 तो रख ही नहीं सकता क्योंकि 16/3 5 पॉइंट समथिंग, लगभग मान नहीं रखने। 4 अगर मैं रखने की कोशिश करता हूँ 16/4 तो ये हो जाएगा 4 + 4 8, यानी कि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करता हूं, यानी x का वैल्यू क्या रखना है, 4 रखना है। यदि मैं रखूंगा 4 चौके 16, 4 का स्क्वायर 16 + 32/16 यानी कि 2, यानी कि इसका जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला, 18। कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको बेटर लगा होगा। चलते हैं हम लोग अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो पर बड़ा प्यार से, ये इक्वेशंस टाइप का क्वेश्चंस दिया गया है। तो इक्वेशंस जो दिया गया है, सबसे पहले मैं इक्वेशंस को लिख देता हूँ। वैसे तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। पहला जो इक्वेशंस है, 2x + 3y - 5z = 18। 3x + 2y + z = 29। अब x + y + 3z = 17 है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा xy + yz
प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जब तक मैं आपको बताता हूँ मुझे आंसर दिखने लगे हैं। अब क्या दिखने लगे हैं, आप लोगों को भी बिल्कुल दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई रट करके बैठा हूँ, बिल्कुल अभी जस्ट ऐसा अप्रोच बताने वाला हूँ जो आप लोगों को भी दिख जाएंगे आराम से। देखो जरा सोचो, अगर ये 18 होता, थर्ड वाले क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 18 होता इसका मतलब इसका वैल्यू 3 वेरिएबल दिया हुआ है, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन है। तो सोचो अगर ये वाला इक्वेशन को देखोगे, अगर ये 18 होता तो 6 6 6 होता, लेकिन यहाँ पे 18 होता तो, लेकिन 18 तो है नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 5 6 6 12 5 17, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखो तो जेड का वैल्यू क्या आ जाएगा उठ करके, तो 2 आ जाएगा। अब पुट करते हैं, यदि ये सेटिस्फाइड कर देता है क्वेश्चन को तब तो हमारे लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। यदि क्वेश्चन को सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो 5 को मैं इधर कर दूंगा, 6 को इधर कर दूंगा। फिलहाल मैं इसी टाइप से देखता हूँ कि क्या हो सकता है इसका आंसर। देखता हूँ, ये हो जाएगा 10 5 दूनी 10 प्लस ये चौथिया 18, अब माइनस 5 दूनी 10, ये 10 खत्म, यानी क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कर गया ये। दूसरा देखता हूँ क्या दूसरा सेटिस्फाइड करता है या नहीं, देखते हैं। ये हो जाएगा 5 तिया 15 प्लस 6 दूनी 12 अब प्लस 2, 12 2 14 15 कितना हो जाएगा 14 15 29, यानी कि बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि उत्तर हमारा क्या है, यही है। देखते हैं अब 5 गुना 6 प्लस 6 गुना 2 प्लस 2 गुना 5, सॉल्व कर दें। 56 6 30 10 40 12 52, यानी कि सवाल का जो सही उत्तर है क्या है 52। इस टाइप से जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है ना, तो एक तरफ से वो समझ लो कि क्रूएल एग्जामिनर होता है, यानी कि शेर की तरह ऐसे लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया। अरे वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए नहीं दिया है, वो सोचता है कि आप भी मेरी तरह सोचो। एग्जामिनर ये सोचता है, ये सोच के क्वेश्चन डालता है कि क्या आप मेरे सोचे हुए अनुसार आप क्वेश्चंस को कितना सेकेंडों में कर सकते हो। कोई बंदा इसी क्वेश्चंस को 2 मिनट में कर रहा है, कोई इसी को 10 मिनट में कर रहा है, और कोई बंदा इसको सेकेंडों में कर रहा है जो इस तरीके से सोच रहा है। तो आपको सोचना इस तरीके से है, ना कि बेसिक मेथड से करोगे जो 10th क्लास में पढ़ रहे थे। अगर 10th क्लास में ही पढ़ना था तो फिर ये मेथड तो अलग हो जाएगा ना। तो थोड़ा सा ट्रेडिशनल और न्यू तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलते हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो जरा प्यार से देखो। इसी टाइप से क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। 3 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है, कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ये जो लोग प्रैक्टिस करते होंगे बार बार ये क्वेश्चन आता होगा, सिंपल सा है बड़ा ही। देखो दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, y प्लस जेड इक्वल टू 13 और z प्लस x इज इक्वल टू 17। तो आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बताओ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, चलो सॉल्व करते हैं। देखो इस दोनों को जोड़ोगे तो 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 13 17 30 8 38, यानी कि यहाँ से कटा दोगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। ऑप्शन की ओर मैं चलता हूँ, एक बार ऑप्शन लिख देता हूँ। ये 1 हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन 18/11 हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन की मैं बात कर लूँ 0 और डी नंबर ऑप्शन 7/5। अब इस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो कैसे बनाओगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर 19 है, यदि मैं बोलूं y प्लस जेड बताओ कितना होगा, तो यहां से साफ साफ दिख रहा है ना y प्लस जेड कितना है 13। अब बताओ 13 में क्या जोड़ोगे ताकि 19 हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 6 में जोड़ता हूं तो 13 प्लस यानी कि x का वैल्यू जो भी निकलेगा वो 6 हो जाएगा। तो सोचो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्ट देखना है तो 36 हो जाएगा ना। अब ये बताओ ऊपर में जो 36 होना चाहिए, मैं पूरा सॉल्व नहीं करने वाला हूं, देखो ऊपर में 36 आना चाहिए। तो ऊपर में जो 36 है किसका मल्टीपल दिख रहा है 18 का दिख रहा है ना, तो डायरेक्ट मैं कह सकता हूँ 18 हो सकता है। क्या 7 कटाएगा 36 को, नहीं 1 कटा सकता है, लेकिन 1 तो आने का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि वाई जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, 1 तो हो ही नहीं सकता, 0 भी हो ही नहीं सकता। और यदि आप लोगों को लग रहा है कि नहीं मैं पूरा सॉल्व करना चाहता हूं, इसी तरीके से आप लोग वाई जेड का भी वैल्यू निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं अपने 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को पूरा लॉन्ग भी बना सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लॉन्ग उतना करने की। यदि चाहो तो थोड़ा सा ये टीयर 2 में पूछा गया था, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अलग वे में भी देख सकते हैं। सॉरी टीयर 1 में पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखो जरा। दिया गया है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 9a इज इक्वल टू 1 दिया गया है। तो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, जो पूछ रहा है a क्यूब प्लस
ए क्यूब प्लस 3/a इज इक्वल टू व्हाट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, बड़ा ही सिंपल सा है। यदि आप यहाँ से a को कॉमन ले लेते हो तो ये a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9 इज इक्वल टू 1 दिख रहा होगा। अच्छा, सपोज मैं अगर इस a को हटा दूं तो यहाँ पे a बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक चीज आपको इस चीज को देख करके छोटा सा चीज याद आना चाहिए। क्या याद आना चाहिए? देखो, यदि मैं बात कर लूं कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना फॉर्मूला। आप लोगों को देख करके, यानी कि ये वाला चीज देख करके आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर तो सही है, बिल्कुल सही है, ए की जगह ए भी सही है, लेकिन बी की जगह कौन दिख रहा है? तो बी की जगह डायरेक्ट दिख रहा है 3, यानी कि बी का जो वैल्यू होने वाला है वो क्या होने वाला है? 3 होने वाला है। यानी कि ए क्यूब माइनस बी की जगह हमने क्या बोला? 3 होगा, तो 3 का क्यूब कर दोगे, कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27। तो ए क्यूब माइनस आप क्या करोगे? 27, कोई दिक्कत नहीं। अब ये a माइनस बी है, तो a माइनस बी की जगह क्या बोला मैंने? 3 रखने के लिए, तो a माइनस 3 रख सकते हो इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह पे ये चीज दिख रहा है ना? टोटल आपको दिख रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की जगह ये दिख रहा है, तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू होने वाला है, इसका जो वैल्यू होने वाला है 1/a। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ ये 1/a, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सोच सकते हो फास्ट आप लोग। यहाँ पे देखो, ए क्यूब माइनस 27 बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस, ये क्या बन जाएगा? 3/a। जब आप इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए क्यूब, ये माइनस 3/a को इधर में ला रहा हूं तो प्लस 3/a हो जाएगा, ये 1 माइनस 27 को उधर लेते जाओ तो प्लस 27 बराबर क्या हो जाएगा? 28। देखो, आपसे क्वेश्चन से यही पूछा था, ए क्यूब प्लस 3/a बराबर क्या हो जाएगा? 28। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कतें नहीं आ रहेगी। ये थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है इसमें। क्वेश्चंस को कोशिश करो कि देखने का नजरिया बदलो। ये नजरिया कब बदलाएगा आपका? जब आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका नजरिया चेंज हो सकता है। तो चलते हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन इक्वेशंस भरा क्वेश्चन है। देखो, ये भी फिर आ गया मेंटल वाला। अभी मैंने मेंटल वाला क्वेश्चन देखा था, 3x प्लस 6y प्लस 9z इज इक्वल टू 20/3। ये पहला इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 6x प्लस 9y प्लस 3z इक्वल टू 17/3। थर्ड इक्वेशन जो दिया गया है आपके पास, थर्ड इक्वेशन है 18x प्लस 27y माइनस जेड इज इक्वल टू 113/9। आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है 75x प्लस 113y का मान आपसे पूछ रहा है। देखो, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैं गारंटी देता हूं कि इसमें 5 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। यदि आप बेसिक से आते हो तो मैं बोलूंगा आपको बिल्कुल भी बेसिक से नहीं आना। आपके पास मैं ऑप्शन भी लिख दूं तो एक बार अच्छा रहेगा। देखो, ऑप्शन 163/3 मैं लिख देता हूं ताकि दिक्कतें ना हो। 143/6, उसके बाद 218/9, उसके बाद 311/3, ये चीज दिया गया है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो, देखने में तो लग रहा है कि बहुत लंबा है, लेकिन कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। देखो, यदि आप गौर से देखते हो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या करो? मॉडिफाई करो। मॉडिफाई करने का क्या मतलब? नीचे में देखो 9 है, यहाँ क्या है? 3 है ना। यहाँ भी देखो क्या है। अगर मैं इक्वेशंस को सजाने की थोड़ा सा कोशिश करूं तो यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेता हूं तो देखो तो ये क्या बन जाएगा? x3 कॉमन ले रहा हूं, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 3। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, यहाँ से भी मैं 3 कॉमन ले रहा हूं। अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये बन जाएगा 2x, ये बन जाएगा 3y और ये क्या बन जाएगा? z और ये क्या बन जाएगा? 9। कोई दिक्कत नहीं। जब मैं क्वेश्चंस को देख रहा हूं, पूछ हमसे क्या रहा है? 75x प्लस 113y, यानी कि जेड को हमको क्या करना है? एलिमिनेट करना है। जेड नहीं दिख रहा है ना, इसलिए जेड को मुझे क्या करना है? एलिमिनेट। तो जेड को एलिमिनेट करने के लिए हमको कैसे करेंगे? कैसे एलिमिनेट हो सकता है? जरा बड़े ही प्यार से देखो। यहां पे देखो तो कितना हो जाएगा?
ये 3 और 1 क्या हो जाएगा 4z, 3 और 1 सिर्फ z की मैं बात कर रहा हूं, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। यदि मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, सिर्फ और सिर्फ आपको z में दिखा रहा हूं, 3 और 1 4, यदि मैं इसको 4 से गुना कर दूं तो 4z बन जाएगा ना, और उसके बाद जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा z अपने आप क्या हो जाएगा एलिमिनेट कर जाएगा। तो मैं इसको क्या करता हूं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इस पूरे को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों कर रहा हूं आप लोगों को दिख रहा होगा, 4 से मल्टीप्लाई करके एलिमिनेट कर देता हूं। यदि आप इसको करने की कोशिश करते हैं तो अब देखो क्या बन जाएगा, तो सबको जोड़ोगे ये 18 चौके क्या बन जाएगा, 18 चौके देखो जरा इसको गुना करोगे, 18 चौके 72, 72 2 74, 74 1 75। देखो क्या ये 75 x से पूछ रहा था क्या, बिल्कुल। तो थोड़ा सा आपके चेहरे पे हल्का सा मुस्कुराहट आएगी, चलो मैं सेफ जोन में सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, सही वे में सोच रहा हूँ। जैसे इसको भी 4 से गुना करोगे तो 27 गुना 4 करो, 27 नहीं 54 108, यानी कि ये बन जाएगा 108, 27 गुना 4 108, 108 प्लस 3 111, 111 और 2 113। देखो ये भी 113 ही पूछ रहा था क्या, बाकी तो ये जोड़ोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा जी, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सबको क्या करना है, हमको जोड़ना है। सबको अगर जोड़ रहे होगे तो आप जैसे जोड़ सकते हो, अगर आप जोड़ने की कोशिश करोगे तो देखो मैं इसको अपने एक अलग अंदाज में करने की कोशिश करता हूं। यह हो जाएगा 20/9 प्लस 17/9 प्लस 113/9। जब आप इसको जोड़ोगे, सबको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, देखो 3 7 3 10, 1 1 2 1 3 3 2 5। यार डायरेक्ट आप कर सकते हो, 163 मुझे दिख रहा है 3, यानी कि ये 163/3 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा आपका। कैसे हो गया, देखो मैं एक और तरीका बताता हूँ, या तो आप जोड़ दो इसको, या फिर देखो ये थोड़ा सा 2 से क्या है ज़्यादा है थोड़ा सा, और ये क्या है 2 से थोड़ा सा कम है। जब इसको आप कोशिश करो 113/9, तो 113/9 क्या हो जाएगा 12.5 के समथिंग हो जाएगा। जब ये 12.5 के समथिंग हो जाएगा, लेकिन इसको 4 से मैंने क्या बोला है, मल्टीप्लाई भी तो करना है आपको 4 से, इसको मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया था। जब इसको 4.5 से 12.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा, समथिंग 50 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा समथिंग 50 के आसपास होना चाहिए। क्या ये समथिंग 50 के आसपास है या नहीं है, देखता हूँ। 163/3 करोगे 5 और 51, ये समथिंग में 50 के समथिंग में है, इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। यदि इसकी बात करो तो ये 6 20 6 के 20, ये तो 20 से ज़्यादा है यार, इसीलिए ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या हो जाएगा, जो भी होगा ये देखो तो 9 से भाग दोगे, 9 दूनी 18 3 8, ये 24 के समथिंग हो जाएगा, और ये 100 के समथिंग, ये तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक ही आंसर है हमारा 163/3। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलते हम लोग अपने अगले टाइप के क्वेश्चंस की ओर। अगला टाइप जो क्वेश्चन है देखो जरा, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा, ये थोड़ा सा कुछ नहीं है, हल्का सा रिवोल्यूशनरी मेथड है, थोड़ा सा अलग सोच सकते हो आप लोग, कोशिश करोगे कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो जिनके दिमाग में बैठा हुआ है ना, ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप लोग इनको प्रैक्टिस किए हुए हो तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा समय लगेगा। तो देखो ये क्वेश्चन से 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये हो जाएगा इतना बराबर दिया हुआ 194। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 4 माइनस 4x, ये चीज कोई दिक्कत नहीं किसी को। देखो यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि x² प्लस 1/x², ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए आप लोगों को, ये तरीका आप लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, तभी ये नहीं मैं बताऊंगा कि x² प्लस 1/x² कैसे आया। जब आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा 14, 14 का स्क्वायर 196। अब x प्लस 1/x की मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत नहीं, ये सब याद होना चाहिए, फटाफट करना है। यानी कि इसको करने के लिए आपको सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए और दिमाग में आ जाना चाहिए इसको देख करके कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 होता है, तभी आपसे ये थोड़ा सा फास्ट हो सकता है। यदि मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं x से, तो x प्लस ये क्या बन जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 4x होगा नहीं। मैंने क्या किया x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 4x हो गया। तो यहां पर मैं ये चीज इसको लिख सकता हूं x स्क्वायर प्लस 4, यानी कि x स्क्वायर प्लस 1
+3 मैं लिख सकता हूँ। इस 4 को मैंने लिखा x² + 1, अब +3 अब -4x, कोई दिक्कत नहीं। बताओ x² + 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x + 3 - 4x, ये और ये खत्म, यानी इसका जो उत्तर आया मेरा क्या आ गया 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग चाहो तो मन में भी कर सकते थे, ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसको देखो और डायरेक्ट ये चीज़ लिखना था आपको, x + 1/x = 4, और इसको देख करके ये डायरेक्ट और यहाँ पर से कैसे पुट करना है आपको भी पता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो जो भी ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है। देखो तो ये हो जाएगा 5√5, यानी कि मैं डायरेक्ट बोलूं √5x का होल क्यूब -3√3y का होल क्यूब, ऐसा लिख सकता हूँ। देखो क्वेश्चन तो आप लोगों को दिख ही रहा है, तो डायरेक्ट मैं बताऊँ क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और भाग ऐसे करके भाग दिया हुआ है, इसका मतलब मैं बटे ऐसे करके लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे में क्या है, √5x - 3√3y, ये चीज दिया हुआ है। सोचो अब जरा सा, थोड़ा सा दिमाग है तो लगाओ आप लोग। एक बात बताओ कि यहाँ पे a³ - b³, अगर फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या होता है, a - b × a² + ab + b², ये फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, a को मैं मान लेता हूं, a का मान है √5x और b का मान है 3√3y, ये चीज है, मैंने मान लिया इसको, a का वैल्यू √5x, b का वैल्यू 3√3y, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर से मैं इसको लिख देता हूं, ये a b कर देता हूं, तो ये बन जाएगा a³ - b³, यानी कि a - b × a² + ab + b²। अब बटे a - b अगर मैं करता हूं तो ये खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a² की जगह तो देखो तो a की जगह पे √5x, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 5x², कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, इसके बाद ये प्लस ab की जगह देखो तो a × b, तो ये हो जाएगा 3√15x × y, कोई दिक्कत नहीं। प्लस b² देखो तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 × 27 y², बराबर। देखो क्वेश्चंस में ही दिया हुआ था बराबर करके, मैंने नहीं लिखा था, क्या लिखा हुआ है देखो, दिया हुआ ax² प्लस by² प्लस cxy, ये चीज लिखा हुआ है। अब देखो इसको कंपेयर करना है, कैसे कंपेयर करोगे, देखो x² का कोफिशिएंट यानी कि a का वैल्यू यहां से निकल के आ गया, यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया 5, यहां से कंपेयर करो b का वैल्यू, यहां से देखो तो यहाँ पे सॉरी क्योंकि y² है ना, तो y² का कोफिशिएंट यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ कि b का जो वैल्यू आ गया ना 27, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो xy, इसका कोफिशिएंट देखो, xy का कोफिशिएंट तो 3√15, यानी कि c का जो वैल्यू आ गया 3√15 आ गया। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में देखता हूं, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है 6a + b माइनस दिया हुआ है √15c, पुट कर दो, a b c का वैल्यू है आपको पता, पुट कर दो, तो a का वैल्यू 6 × 5 = 30 प्लस b का वैल्यू 27 माइनस √15 × √15 क्या हो जाएगा 15 × 3 कितना हो जाएगा 45। अब जोड़ के देखो ये हो जाएगा 30 + 30, यहाँ से कट जाएगा तो डायरेक्ट -15, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा 12, और यही सवाल का क्या है उत्तर 12 सही है। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप्स के क्वेश्चंस में आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कतें नहीं आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। मैं 10 तक क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी तरीके से न्यू ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार। उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशंस करने में आप लोगों को मजा आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल है, a + b - c का होल क्यूब प्लस a - b + c का होल क्यूब -8a³ इज इक्वल टू पूछ रहा है। तो ऑप्शन भी है हमारे पास, ऑप्शन भी मैं एक बार लिख लेता हूँ, 6a × a - b + c
सी माइनस ए माइनस बी। दूसरा नंबर ऑप्शन 3a इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी प्लस सी। सी नंबर ऑप्शन 6a इंटू ए प्लस बी माइनस सी और ए माइनस बी प्लस सी, ये है। डी नंबर ऑप्शन है 3a इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी। ये ऑप्शन आपके पास दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो इस टाइप से अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है और 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो आप ऐसा करो ना, सबको बराबर बराबर मान लो। आप चाहो तो ए बी सी को बराबर कर दो, ए बराबर बी बराबर सी, कुछ भी मान सकते, 1 2 3 कुछ भी मान सकते। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मानना क्या है। मैं एक मान लेता हूँ। सपोज अगर मैं एक मानता हूँ, एक अगर मैं रखता हूँ, देखो 1 प्लस 1 माइनस 1 और इसका मैं क्यूब करता हूँ तो यहाँ से खत्म हो गया, यानी कि इसका वैल्यू जो आ गया 1 ही आ गया। उसी तरीके से यहाँ से 1 और 1 खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। माइनस 8, ये 1 का क्यूब हो जाएगा 1, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस 8 क्या बन जाएगा -6। अब जो इसका इक्वेशंस के ऊपर हम रखेंगे और जो इसका -6 आंसर दे देगा वही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। मैं कोशिश करता हूँ इसमें पुट करने की, तो 6 गुना 1 6 हो जाएगा। अब देखो ये हो जाएगा 1 -1 + 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 1 ही हो जाएगा। सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 -1 -1, ये तो 1 1 खत्म, यानी कि ये बन जाएगा 6 × -1 यानी कि -6। एक ही ऑप्शन में दिख गया, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा सही। बाकी अगर -6 नहीं आता तो हम लोग सेकेंड नंबर ऑप्शन चेक करते, फिर थर्ड करते, फिर फोर्थ करते। इसी तरीके से किसी न किसी में एक तो -6 आना ही था। तो इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर गया -6, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, ए नंबर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने 9वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर। सिंपल सा मेथड है भाई। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। 8 के बाद आते हैं हम लोग 9 नंबर पे। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो मैं इक्वेशन से लिखता हूँ। सबसे पहले देखने में तो थोड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं, दम 3x + 4y - 2z + 9 = 17। 7x + 2y + 11z + 8 = 23। 5x + 9y + 6z - 4 = 18। और उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है x + y + z - 34 = 8। देखो क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, लेकिन एक बार मेरा लिखने का फर्ज है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और इस तरीके से मैं कोशिश करता हूँ, तो x + y + z - 34, इसको क्या करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे। देखो यदि आप जोड़ते हो, सबको जोड़ दो, 7 3 10 10 5 15x नहीं, 4 2 6 9 6 15y। क्या मैं इसको z वाले को भी जोड़ता हूँ, क्या 15z पुरता है क्या, अगर पुर गया तब तो बहुत ही आसान बन गया। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार इक्वेशन दे दिया तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है जिससे समय मेरा बर्बाद हो जाता है। हम लोगों को थोड़ा सा समय बचाना है। देखो 11 6 17, 17 में 2 गया 15, यानी कि बिल्कुल बन गया ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डायरेक्ट 15x + y + z, यानी कि मैंने क्या किया, x और y z तीनों से 15 को कॉमन ले लिया। अब यहाँ से देखो ये सबको मैं जोड़ता हूँ, 23 17 कितना हो गया 40 40 18 58, ये हो जाएगा 58। अगर मैं इसको जोड़ता हूँ 9 8 17 17 में 4 गया 13, तो इधर +13 और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -13, यानी कि ये 45 हो जाएगा। ये 15 से कटा दोगे तो 3 हो जाएगा डायरेक्ट। x + y + z का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, तो ये 3 और -34, यानी कि डायरेक्ट इसका आंसर आ गया -31। जरूरी नहीं कि हर एक बार हमको इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़े, इस तरीके से भी आ सकते हैं। यदि आप लोगों के पास दिमाग है तो थोड़ा सा सोचोगे ट्रेडिशनल, तो थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी आप लोगों से बन सकेगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन। आज तक मैं यही 10 नंबर तक क्वेश्चन करने वाला हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो एक बार आप लोग, उतना ज़्यादा भी लंबा नहीं बनना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। देखो 10 नंबर जो क्वेश्चन है आपके पास दिया गया x + 3y - 2z/4 = 9।
x प्लस 3y माइनस 2z अपन 4 इज इक्वल टू 6। ओके, उसके बाद दिया हुआ है x प्लस 2/3 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 33। ये क्वेश्चन है। उसके बाद देखो जरा तीसरा जो इक्वेशन दिया गया है 1/7 x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2z इज इक्वल टू 9। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा रहा है ना 46x प्लस 131y का मान पूछ रहा है। ये क्वेश्चन पहले पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखते हो तो फिर बोलोगे इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत है, बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इसको सजा लो, यानी कि ये सजा हुआ नहीं है। एक्स वाई जेड को एक सेपरेट वे में लिख दो, सेपरेट प्ले कर दो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फिर जेड को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था जेड को एलिमिनेट। देखते हैं क्या होता है। यदि आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 2x प्लस 6y माइनस जेड इक्वल टू 12। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर मैं करता हूं तो ये बन जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 6z बराबर ये हो जाएगा 22 33 दिया 99। उसके बाद इसको देखो तो सेपरेट में करता हूं, ये क्या बन जाएगा x प्लस वाई प्लस यहां से z को देखो 7 दूनी 14 1 15z बराबर 9 7 63। कोई दिक्कत नहीं। ये तीनों इक्वेशंस को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। अब हमको क्या करना है, z को एलिमिनेट करना है। z को कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखो 15 6 21 और अगर मैंने इसको इस पूरे को अगर मैंने 21 से मल्टीप्लाई कर दिया तो z क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और एलिमिनेट होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो ये 21 तो बन जाएगा ना, 21 दूनी 42 42 और 3 45 45 और 1 46। थोड़ा सा मुस्कुराओ, 46 आया, बिल्कुल आया। अब देखते हैं क्या 131y आता है या नहीं, देखते हैं। ये यहाँ पे मैंने क्या किया था, 21 से गुना 21 गुना 6 करोगे कितना हो जाएगा 126। ये हो गया 126 और 4 कितना हो गया 126 और 4 130 130 और 1 131। क्या ये 131 है, बिल्कुल आ गया। यानी कि अब मुस्कान चेहरे पे आपके दिख रहा होगा। देखो सबको जोड़ दो तो 21 गुना 12 करोगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुना 12 12 गुना 20 240 प्लस 12 252 21 गुना 12 252 प्लस ये 99 प्लस 63। सबको जोड़ दो, वही हमारा उत्तर। 9 3 12 2 14 9 6 15 5 20 1 21 और 2 2 4 414। हमारा जो सही उत्तर है क्या है, वो 414। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप से आप लोगों को बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आप लोगों को बेहद ही पसंद आया होगा। मिलेंगे हम लोग बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में।